नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आयन सेहत में। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर सुनील देवांगन। डॉक्टर देवांगन, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हम शरीर की हर छोटी बड़ी मूवमेंट के लिए अपनी हड्डियों पर निर्भर होते हैं। हड्डियां हमारे शरीर के पूरे भार को संभालती हैं और इन्हीं के सहारे हम चल फिर पाते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ही हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती है और साधारण से काम करना भी हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर हम डॉक्टर सुनील से जानेंगे कि बुढ़ापे में हड्डी से जुड़ी कौन सी समस्याएं हमें परेशान कर सकती है और इनसे कैसे बचा जाए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बहुत से रोग भी लोगों को घेरने लगते हैं। बुढ़ापा उम्र का वो पड़ाव है जब व्यक्ति चाहकर भी अपनी सही देखभाल नहीं कर पाता। ढलती उम्र में हड्डी से जुड़ी बीमारियां सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। आमतौर पर उम्र के बढ़ने के साथ ही हड्डियों का कमजोर होना भी शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि बुजुर्गों का ख्याल बच्चों जैसे रखना चाहिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही किसी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस बुढ़ापे में होने वाली एक ऐसी ही समस्या है जिसमें व्यक्ति की हड्डियां उम्र के साथ कमजोर पड़ जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस तब होता है जब नई हड्डी बनने और पुरानी हड्डी के अब्सॉर्प्शन में असंतुलन होता है। ऐसे में हड्डी कमजोर और नाजुक हो जाती है और हड्डी टूटने या फ्रैक्चर होने का जोखिम बढ़ जाता है। हड्डी के कमजोर होने की समस्या का जल्द पता भी नहीं चल पाता। आंकड़ों की माने तो 5 करोड़ भारतीयों को ऑस्टियोपोरोसिस है। वैसे तो किसी भी हड्डी या जोड़ में फ्रैक्चर हो सकता है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस आमतौर पर वर्टेब्रल और कूल्हम में फ्रैक्चर के रूप में सामने आता है। ज्यादातर पुरुष और महिलाओं में 40 साल के बाद हड्डी से जुड़ी गंभीर समस्याएं देखने को मिलती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस भी अक्सर उम्र बढ़ने पर होता है, क्योंकि बोन टिश्यू के नष्ट होने की रफ्तार बढ़ती जाती है, खासकर उनके मामले में जो 65 साल से ऊपर के हैं। इसके साथ ही फ्रैक्चर्स और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बुजुर्गों में होने वाली हड्डी से जुड़ी समस्याओं में शामिल हैं। हर साल 1 अक्टूबर को विश्व वृद्ध दिवस मनाया जाता है, जिसका एक मोटिव बुजुर्गों के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए कदम उठाना भी है। वृद्धावस्था तक पहुंचते पहुंचते हड्डी से जुड़े रोग भी गंभीर हो जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि स्टेज पर उनकी खास देखभाल की जाए और कोई भी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। तो आज हम विशेष रूप से हड्डियों पर चर्चा करने वाले हैं। हड्डियां जो हमें खड़ा रखती हैं, हड्डियां जो हमें स्थिर बनाती हैं। हड्डियां अगर हमारी मजबूत हो तो हम बड़े मजबूती के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं डॉक्टर देवांगन। और अगर हड्डियों की अगर बात की जाए तो ऐसी कौन कौन सी परेशानियां हैं जो हड्डी को लेकर के सामने आती हैं? सबसे पहले मैं ओल्ड एज को डिफाइन करना चाहूँगा। वृद्धावस्था हम किसे कहते हैं? वृद्धावस्था सामान्यतः 50 की उम्र के पश्चात मेल या फीमेल को हम वृद्धावस्था में काउंट करना शुरू करते हैं। और इसमें हड्डियों से संबंधित मुख्य जो समस्याएं हैं वो 2 ही प्रकार की है। एक तो हड्डियों का कमज़ोर होना, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इस दोनों ही समस्या में मुख्यतः जो आपका लोकोमोटरी सिस्टम है, मतलब मेन जो कोर है, मेरुदंड है वो, और दूसरा होता है आपका जॉइंट, जो कि मुख्य जॉइंट है नी एंड हिप जॉइंट, ये इन्वॉल्व होते हैं। और तीसरी स्थिति में आपके हाथ और पैरों की हड्डियां, पंजों की हड्डियां जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो ये 3 समस्याएं और 2 बीमारियां प्रमुख हैं जिसको हमको खास तौर पर वृद्धावस्था में ध्यान देना चाहिए। जी, इसके साथ ही डॉक्टर देवांगन हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। अगर आपके मन में भी अपनी हड्डियों से जुड़ा हुआ या हड्डियों को लेकर के किसी भी तरीके का सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको सिर्फ डायल करना होगा 07714355500 पर। आप हमें कॉल कीजिए। डॉक्टर सुनील देवांगन हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। जिस तरीके से आपने आर्थराइटिस के बारे में बताया और इसके साथ साथ हड्डियों के कमज़ोर होने के बारे में बताया, तो ये जो परेशानियां हैं लगातार थोड़ी बड़ी एज में ही दिखाई पड़ती हैं, 45 के बाद ही ये स्थिति जो है आती है। इसके साथ साथ और भी कई सारी परेशानियां हैं, लाइक कई बार लोग चलते चलते या खेलते खेलते
पैर स्लिप हो जाता है और उसके साथ साथ वो छोटा सा मतलब थोड़ा सा मोच आया होगा ये कह करके लोग टाल देते हैं, लेकिन जब आप देखने जाएं उसे तो वो कई बार हेयरलाइन फ्रैक्चर होता है। हाँ। तो इस तरीके की स्थिति को हम कैसे समझें कि हमारी हड्डी पे नुकसान हुआ है क्या, या हमारी हड्डी पे कोई चोट लगी है क्या, इसको कैसे समझें? इसके लिए एकदम बिल्कुल सीधा सा सिंपल इक्वेशन कहेंगे हम। इसमें ऐसा है कि यदि आपको कभी भी चोट लगे, वो शायद सामान्य काम करने में, सामान्य एक्सरसाइज में, मतलब आपके रूटीन लाइफ में यदि कोई भी तकलीफ या चोट या दर्द शुरू होती है तो आप उसको सबसे पहले तो दर्द की तीव्रता को पहचानें। बहुत ज़्यादा तीव्र दर्द हो, यदि आप उसकी वजह से अपना काम, सामान्य काम आगे नहीं कर पा रहे हैं तो समझ जाइए कि ये कुछ गंभीर समस्या हो सकती है। दूसरा, 3 से 5 दिन में सामान्यतः कोई भी दर्द आराम दे सकता है। जैसे कि आपको कहीं भी चोट लगी या दर्द हुआ, मोच हुआ या स्प्रेन जिसे हम कहते हैं, यदि ऐसा कुछ होता है तो सिंपल घर में कोई भी उपयोग करने की दवा जैसे पैरासीटामोल ले लेते हैं या गर्म पानी से सिकाई कर लिए, या लोकल आप जेल या स्प्रे लगाने के बाद 3 या 5 दिन में यदि वो आराम नहीं दे रहा है। दूसरा, आपको किसी भी क्रियाकलाप में खासा दर्द हो रहा है, स्पेसिफिकली जैसे ये जो चोट हैं, ये फ्रैक्चर्स हैं, ये वेट बेरिंग पोजीशन में ज़्यादा होते हैं या एक्टिव पोजीशन में। जब भी आप काम करना शुरू करते हैं तो एकदम से आपको ऐसे झटका सा दर्द होता है, करंट सा दर्द होता है, जो एकदम तीक्ष्ण दर्द होता है। यदि वो हो रहा है तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास में जाएं और उसे चेक करा लें। वो चाहे स्प्रेन हो सकता है, चाहे माइनर क्रैक हो सकते हैं, सिंपल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। वो खास 50 की उम्र के बाद में इवन आप एक स्टेप भी मिस करते हैं तो वो आपको फ्रैक्चर के रूप में सामने आ सकता है। जी डॉक्टर सुनील, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। नूरजहां हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं, जयपुर से जुड़ रही हैं। नूरजहां, स्वागत है आपका आईएनएस सेहत में। अपना सवाल बताइए। नूरजहां, आप सुन पा रही हैं हमें? जी, एक गुजारिश है कि टीवी से आप हमसे बात मत कीजिए, टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, फिर आप हमसे बात करेंगे तो हम आपके सवाल को सुन पाएंगे और डॉक्टर आपका जवाब दे पाएंगे। मेरी बात करने का क्या नाम? लगता है कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण हम इनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि वो पेन अगर आपको फील हो रहा है तो आप उसे माने कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पंकज एक कॉलर जुड़ रहे हैं। पंकज राजस्थान, जयपुर से हमारे साथ हैं। पंकज, स्वागत है आपका आईएनएच सेहत में। आपसे गुजारिश है अपनी टीवी की वॉल्यूम म्यूट कीजिए और डॉक्टर से आप अपना सवाल कीजिए। नमस्कार। नमस्कार। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कैल्शियम हड्डियों के लिए कितना जरूरी है, और अगर हम टीन एज हैं या हमारी एज 28-30 है तो हम कैल्शियम की पूर्ति कैसे करें? अगर कोई मेडिसिन लेके करें या खाने से करें, कैसे करें सर? जी, बहुत अच्छा सवाल किया पंकज जी आपने, कि यदि आप अपने बुढ़ापे की तैयारी पहले से कर लें तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो यंग एज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम शायद इसमें आगे भी चर्चा करेंगे, कि आपका एक्टिविटी लेवल, डाइट और जो फूड पैटर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैल्शियम की पूर्ति, यदि आप हेल्दी हैं तो आइडियली आप कैल्शियम रिच जितने फूड हैं, जैसे दूध है, दही है, बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स और ड्राई फ्रूट्स और उसके साथ में वेजिटेबल्स, इसको आप सफिशिएंट मात्रा में मान के चलें। यदि ये पूरे खाने का 50 से 60% यदि ये कवर करता है तो आपके कैल्शियम की मात्रा पूरी हो सकती है। इसके बाद भी यदि आपको लगता है कि ये कैल्शियम की मात्रा कम हो सकती है या आपका कोई रिस्क फैक्टर है तो आप उसको ब्लड टेस्ट से चेक करवा सकते हैं, लेकिन हेल्दी मनुष्य में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप केवल डाइट, एक्टिविटी, एक्सरसाइज से बिल्कुल इसको कवर कर सकते हैं। जी डॉक्टर, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रही हैं। नूरजहां हमारे साथ दोबारा जुड़ गई हैं। नूरजहां, स्वागत है आपका आईएनएस सेहत में। अपने टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए और डॉक्टर से बात कीजिए। नूरजहां, सुन पा रही हैं आप हमें? जी सुन रहा हूँ मैडम। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? मैडम 3-4 साल से पैरों में प्रॉब्लम है कि दोनों पैरों की हड्डियों में बहुत दर्द रहता है और मोड़ने में, उठने में, खड़े होने में बहुत ज्यादा दर्द है। चल फिर नहीं पाती हमारी मदर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उम्र क्या है? कितनी उम्र होगी? उम्र है 52।
52। देखिए, आप बिल्कुल वृद्धावस्था में एंटर कर रहे हैं और ये पूरे चांसेस हैं कि यदि आप आपके कैल्शियम और विटामिन डी का टेस्ट कराएंगे तो एक समस्या हो सकती है कि शायद आपका कैल्शियम या विटामिन डी कम होगा। दूसरा, ऑस्टियोपोरोसिस एज में आप ऑलरेडी हैं तो आपको जो सावधानी रखनी है उसमें सिंपल सी चीज़ है कि आप अपने दर्द के लिए अभी कोशिश ये करें कि कुछ सिंपल पैरासीटामोल, गर्म पानी से सिकाई या कोई जेल का उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा आपका ऑस्टियोपोरोसिस रूल आउट करने के लिए एक टेस्ट होता है बोन मिनरल डेंसिटी, BMD। वो टेस्ट करा के आप पहले चेक करा लें कि सच में आपकी हड्डियाँ यदि कमज़ोर हो रही हैं तो उसके हिसाब से BMD यदि आपका कम आता है तो उसका अलग से ट्रीटमेंट विटामिन डी या किसी दूसरे रूप में किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने पास के ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करना पड़ेगा। जी, इसके साथ साथ जिस तरीके से हमारे पहले कॉलर जुड़े थे उन्होंने बताया कि कैल्शियम की उन्होंने बात की, अगर आप कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो क्या वृद्धावस्था में जो दर्द जैसी शिकायत आती है उससे थोड़ा और हमें वैलिडिटी मिल जाती है, बचा जा सकता बचा है। जा बिल्कुल सकता है? बिल्कुल, हाँ जी, तो किस तरीके से हम शुरुआत से ही मतलब बच्चे को किस तरीके से हम अपने घर पे प्रिपेयर करें कि उसे पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिल सके? जी, यदि आप 20 से 49 की उम्र को यदि हम देखें तो वो बच्चे के अलावा आपके एडल्ट एज ग्रुप में जो वयस्क हैं उनको भी खासकर कुछ कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना है। उसमें सबसे पहले है कि आपका डाइट, आपका जो डाइटरी फूड है वो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, जिसमें कैल्शियम रिच फूड और मल्टी विटामिन रिच फूड आपका होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया आपको कि कैल्शियम के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट्स, नॉन वेजिटेरियन फूड ले सकते हैं, साथ में ड्राई फ्रूट्स जो नट्स हम कहते हैं, है ना, सूखे मेवे आप ले सकते हैं और पत्तेदार हरी सब्जियां, उसमें काफ़ी कुछ आप ले सकते हैं जो आपके कैल्शियम और मिनरल की मात्रा को उसमें सफिशिएंटली कवर करती है। दूसरा, आपको अपनी एज और अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता के हिसाब से रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करना है। उसमें खासकर वेट बेरिंग एक्सरसाइज जैसे डांसिंग है, जंपिंग है, स्विमिंग है, और अपनी क्षमता के हिसाब से आप पुशअप्स, स्क्वाट्स और लंजेस इस टाइप के कसरत बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिसको आपको रूटीन में करना है। इससे हड्डियों को स्टिमुलेशन मिलता है कि वो हड्डियां मजबूत हों और न्यूट्रिशन से कैल्शियम और विटामिन एब्जॉर्ब करके अपनी मजबूती को लंबे समय तक बना सकते हैं। इसके साथ ही आपका जेनेटिक्स भी इसमें इम्पोर्टेंस है। यदि आप जेनेटिकली वीक हैं तो आपको बहुत अच्छे से इसमें सावधान रहना होगा और समय के साथ में, प्रैक्टिस के साथ में, एक्सरसाइज के थ्रू और डाइट के थ्रू आप आने वाले भविष्य में वृद्धावस्था में होने वाली ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों के कमज़ोर होने वाली समस्याओं को आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। जी डॉक्टर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं धमतरी से, हमारे साथ इस वक्त सुभाष जुड़ रहे हैं। सुभाष, स्वागत है आपका आईएनएस सेहत में। टीवी की वॉल्यूम म्यूट कीजिएगा और डॉक्टर से सवाल कीजिए। सुभाष, गुजारिश है कि टीवी की वॉल्यूम म्यूट कीजिए। लगता है इनसे संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है तकनीकी कारणों की वजह से। कई जगह बारिश का भी जो है मौसम है, इस वजह से इस तरीके की परेशानियां यहाँ पर आती रहती है। लगातार हम चर्चा करेंगे हड्डियों को किस तरीके से मजबूत रखें और बुढ़ापे में किस तरीके से इस तरह के दर्द से बचा जाए। आप हमें कॉल कीजिएगा, हमारा नंबर है 07714355500। यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।